नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 एएससी हिंदी का यूनिट 1 यूनिट 2 में जितने भी टॉपिक्स पूछे गए हैं इन सारे टॉपिक्स का हम लोग ओवरव्यू करेंगे। ओवरव्यू कहने का मतलब है कि इकाई 1 और इकाई 2 में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन में देखेंगे और इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ PYQs करवाएंगे जो एग्जाम में आपको हर बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल में फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं और स्टडी मटेरियल्स हम वहाँ पे साझा करते हैं, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लें ताकि कोई भी चीज़ हम वहाँ पे साझा करें तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ सिलेबस में आप देखिएगा AAC 1 और AAC 2 ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए है। जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 1 में AAC हिंदी लेते हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना होता है और जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लेते हैं उन्हें सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना होता है। 50 अंकों का यह प्रश्न होता है और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। इसमें क्रेडिट आपका 2 है। क्रेडिट क्या होता है हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इकाई 1 में आपको लेखन कौशल पढ़ना है, लेखन का अर्थ पढ़ना है, इसकी विशेषताएं, महत्व एवं प्रकार। फिर इसके बाद मीडिया लेखन जिसमें आपका समाचार, संपादकीय, फीचर, संपादक के नाम पत्र आदि, संवाद लेखन, जीवन वृत्त, बायोडाटा। और इकाई 2 में आपको प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य परिचय जैसे आपको टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन, ज्ञापन, अनुवाद, संक्षेपण, प्रलवन पढ़ने होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बस इन सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू देखेंगे कि लेखन कौशल होता क्या है। मतलब लेखन कौशल का हम लोग इसमें आज क्वेश्चन नहीं देखेंगे, तो हो सकता है कि डिफाइन करने आ जाए कि आप लोग लेखन कौशल से क्या समझते हैं, तो हम लोग टॉपिक का एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देंगे यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी आपको मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट जैसे आपका AAC पेपर, MDC पेपर, सेक पेपर, VAC पेपर जैसे सभी सब्जेक्ट्स का बेहतरीन तैयारी करवाती है। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का PDF, DMA गेस्ट पेपर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। आपको जो भी सिलेबस में टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में एनालिसिस करके आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद PYQs, डाउट डिस्कशन ग्रुप, यदि कोई विद्यार्थी का डाउट रह जाता है तो उनके लिए अलग से डाउट डिस्कशन ग्रुप रखा गया है ताकि किसी को भी डाउट ना रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इकाई 1। इकाई 1 में आपको लेखन कौशल, जैसे देख लीजिए आप सिलेबस एक बार फिर से, लेखन कौशल, लेखन अर्थ, आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और मिला सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर पहले सिलेबस दिखा दिया, उसके बाद सिलेबस में जो भी टॉपिक है उन्हें हम लोग देखेंगे। दोस्तों, लेखन कौशल, लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है? लेखन कौशल का अर्थ है अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को लिखित रूप में प्रस्तुत करना या सिर्फ शब्दों का प्रयोग नहीं बल्कि पाठक को अपने विचार समझाने की कला है। दोस्तों, लेखन कौशल का अर्थ होता है जब हम अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को लिख कर प्रस्तुत करते हैं तो यह लेखन कौशल कहलाता है। या सिर्फ शब्दों का प्रयोग नहीं बल्कि पाठक को अपने विचार समझाने की कला है। इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं? इसमें आपको स्पष्टता मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। इसके बाद एक्यूरेसी, वाक्य व्याकरण और तथ्यात्मक रूप से सही हो। इसके बाद प्रभाव, जिसे हम लोग फ्लो बोलते हैं, विचारों और वाक्यों के बीच त्रांतमय होना चाहिए। ये क्या होते हैं, जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो सारी चीज़ें डिटेल हो, सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसके बाद इसके महत्व क्या हैं, इसके में आता है आपको विचारों की अभिव्यक्ति, ज्ञान और सूचना का संचार इसमें होता है, पेशेवर और शिक्षकों उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसके प्रकार है जैसे रचनात्मक लेखन में आता है आपका कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास। तकनीकी लेखन में रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, मैनुअल। औपचारिक लेखन में आवेदन पत्र और प्रतिवेदन आता है। मीडिया लेखन क्या होता है? मीडिया लेखन में आपका सबसे पहला है आपका समाचार लेखन, जिसमें आपका समाचार लेखन में किसी घटना को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण, जैसे समाचार लेखन में क्या होता है कि किसी भी घटना को सटीक और निष्पक्ष, मतलब किसी के पक्ष तरफ से नहीं, निष्पक्ष रूप से उस में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव हुआ, प्रशासन ने आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी। इसके बाद आता है का संपादकीय, ये होता क्या है ये आपको बता रहे हैं। फिर इसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे ये हम कल के वीडियो में और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, संपादकीय में किसी मुद्दे
पर लेखक या संपादक की राय प्रस्तुत की जाती है। उदाहरण, शिक्षा प्रणाली में सुधार समय की मांग है, नई नीतियों छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है। इसके बाद फीचर लेखन। फीचर लेख गहराई और रचनात्मक के साथ किसी विषय को समझाता है, जैसे योग और मानसिक स्वास्थ्य पर फीचर लिखें। इसी प्रकार है आपका संपादक के नाम पत्र। पाठकों द्वारा संपादक को भेजा गया पत्र जिसमें कोई सुझाव, प्रश्न या विचार हो। संपादक के नाम पत्र होता है कि जो पाठकों द्वारा संपादक को भेजा जाता है जिसमें कोई सुझाव हो, प्रश्न हो या विचार हो। इसके बाद आता है आपका संवाद लेखन। संवाद लेखन का उद्देश्य दो या अधिक पत्रों के बीच वार्तालाप को प्रस्तुत करना होता है। दोस्तों, संवाद लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है दो या दो से अधिक पात्रों के बीच वार्तालाप को प्रस्तुत करता है। जैसे, राम तुम्हारा पढ़ाई का क्या हाल है, श्याम सब ठीक चल रहा है लेकिन परीक्षा की तैयारी में थोड़ा दबाव है। तो ये कुछ उदाहरण है। इसके बाद है जीवन वृत्त, जिसे हम लोग बायोडाटा बोलते हैं। जीवन वृत्त में व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कौशल का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है, पता जैसे हमने यहाँ नई दिल्ली का लिख रखा है, शिक्षा BSc गणित, अनुभव 1 वर्ष शिक्षण अनुभव। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और जब हम इसमें क्वेश्चन करवाएंगे तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस सिर्फ हर एक टॉपिक का ओवरव्यू है। इकाई 2 में आपको प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको पहला है टिप्पण। टिप्पण का अर्थ है किसी विषय पर लिखित रूप से संक्षेप में टिप्पणी लिखना। आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि इसमें आप टिप्पणी लिखें। तो टिप्पण में यही होता है कि टिप्पण का अर्थ है किसी विषय पर लिखित रूप से संक्षेप में टिप्पणी लिखना, मतलब डिटेल में लिखना। उदाहरण के लिए विषय शिक्षा का महत्व। टिप्पण शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का माध्यम बनती है। बस यहाँ हम उदाहरण के लिए छोटा किए हैं। बाकी आप जब टिप्पणी लिखने कोई चीज़ में आए तो आपको कम से कम जितने भी मार्क्स के लिए आते हैं उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रारूपण क्या होता है। प्रारूपण में दस्तावेज को सही और औपचारिक ढंग से तैयार किया जाता है। दोस्तों, प्रारूपण में होता क्या है कि कोई भी दस्तावेज को सही और औपचारिक रूप में, मतलब एक अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कार्यालय में ज्ञापन या रिपोर्ट का प्रारूप। इसके बाद प्रतिवेदन। किसी घटना, समस्या या स्थिति की पूरी जानकारी देने वाला औपचारिक दस्तावेज को हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। दोस्तों, किसी घटना, समस्या या स्थिति की पूरी जानकारी देने वाला औपचारिक दस्तावेज को हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जो हम लोग जमा करते हैं तो उसमें हर चीज़ मेंशन होता है, तो वही होता है आपका प्रतिवेदन कि किसी घटना या समस्या या स्थिति की पूरी जानकारी देने वाला औपचारिक दस्तावेज आपका प्रतिवेदन कहलाता है। ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापन औपचारिक नोट होता है जो किसी विशेष संदेश या निर्देश को स्पष्ट करता है। तो बहुत बार होता है ना कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि ज्ञापन क्या होता है, इसलिए हम आपको ये सब करवा रहे हैं ना। तो हम चाहते तो आपको डायरेक्ट VVI भी करवा सकते थे, लेकिन आपको ये सब का भी ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञापन क्या होता है, अनुवाद क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कीजिएगा तो बस रट के जाइएगा। तो जैसे आपको प्रतिवेदन बोलेंगे कि क्या होता है, तो किसी घटना, समस्या, स्थिति की पूरी जानकारी देने वाला औपचारिक दस्तावेज प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, और हमको क्वेश्चन करवाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज्ञापन औपचारिक नोट होता है जो किसी विशेष संदेश या निर्देश को स्पष्ट करता है। ज्ञापन औपचारिक नोट होता है जो किसी विशेष संदेश या निर्देश को स्पष्ट करता है। इसके बाद अनुवाद में एक भाषा से दूसरी भाषा में सही अर्थ के साथ वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ट्रांसलेट करने के लिए आ जाता है, आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे, उसको आपको ट्रांसलेट करना होता है, तो वही होता है अनुवाद में एक भाषा से दूसरी भाषा में सही अर्थ के साथ वाक्य प्रस्तुत किया जाता है या फिर वाक्य प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण के लिए एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा सफलता की कुंजी है। इसके बाद आता है संक्षेपण भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसमें भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जो आपके सारे क्वेश्चन आपके PYQs होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में। संक्षेपण लंबे लेख या जानकारी को छोटे रूप में प्रस्तुत करना या लेखन को सरल और प्रभावी बनाता है। दोस्तों, संक्षेपण क्या होता है? लंबे लेख या जानकारी को छोटे रूप में, मतलब बहुत कुछ लंबा नोट्स है तो उसे आप छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। कि एक बहुत बड़ा सा नोट्स आप बनाए हैं, उसे आपको बोल दिया जाएगा कि इसको संक्षेपण कीजिए, तो आपको इतना छोटा भी नहीं बोल सकते, उसमें अर्थ आपका निकलना चाहिए। तो उसी को हमने यहाँ लिखा है, लंबे लेख या जानकारी को छोटे रूप में प्रस्तुत करना ही
संक्षेपण कहलाता है या लेखन को सरल और प्रभावी बनाता है। इसके बाद पल्लवन। पल्लवन का अर्थ है किसी विचार या विषय को विस्तार देना। दोस्तों बहुत बार होता है कि कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसमें पल्लवन तैयार कीजिए, तो उसमें होता है कि आपको उस विषय में एक विचार आपको प्रकट करना होता है। पल्लवन का अर्थ है किसी विचार या विषय को विस्तार देना। उदाहरण, एक वाक्य शिक्षा आवश्यक है को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना। तो आपको बोले ना कि टॉपिक दे दिया जाएगा कि इसको विस्तृत रूप में प्रस्तुत कीजिए, तो यही है आपका पल्लवन। दोस्तों ये थे आपके एएससी हिंदी के सारे यूनिट का एक ओवरव्यू। हम आगे आने वाले वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVU हजारीबाग का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका BBMQ धनबाद, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। एप्लीकेशन में आपको मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट के साथ साथ आपके जितने भी अन्य सब्जेक्ट हो गए जो आपके सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आपके कोई दोस्त या भाई बहन झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं एप्लीकेशन के बारे में, ताकि वे भी अच्छे से पढ़ सकें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।